कभी सोचा है कि हमारी बॉडी बिना किसी दवाई या बाहरी मदद के खुद को अंदर से ठीक कैसे करती है? आज हम एक ऐसे ही कमाल के नेचुरल प्रोसेस की बात करेंगे जो फास्टिंग यानी उपवास के दौरान एक्टिवेट होता है। इस प्रोसेस का नाम है ऑटोफेजी। जरा सोचिए, अगर हमारा शरीर अपनी पुरानी डैमेज हो चुकी कोशिकाओं को हटाकर उनकी जगह बिल्कुल नई और हेल्दी कोशिकाएं बना सकता हो तो ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस शब्द को ही तोड़कर समझते हैं। ऑटोफैगी, ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है। इसमें ऑटो का मतलब है सेल्फ यानी खुद और फैगी का मतलब है टू ईट यानी खाना। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ खुद को खाना। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये प्रोसेस उतना ही इंटेलिजेंट है। ये हमारी बॉडी का अपना नेचुरल रिसाइकलिंग सिस्टम है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे बॉडी की कबाड़ से जुगाड़ वाली एक डीप क्लीनिंग सर्विस मान लीजिए। हमारे सेल्स के अंदर जो भी कचरा मतलब जंक जमा हो जाता है, जैसे डैमेज्ड प्रोटीन्स या पुराने खराब हो चुके पार्ट्स, ऑटोफेजी उन्हें पहचान कर रिसाइकल कर देती है और फिर इसी रॉ मटेरियल से नए हेल्दी पार्ट्स बनाए जाते हैं। और ये प्रोसेस कोई मामूली चीज नहीं है, ये इतना फंडामेंटल है कि इसकी मैकेनिज्म्स को समझने के लिए जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी को 2016 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया था। सोचिए, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि इस फील्ड में कितनी गहरी और सॉलिड साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि इस सेल्यूलर क्लीनिंग को एक्टिवेट कैसे करें। इसका सबसे पावरफुल और नेचुरल ट्रिगर है फास्टिंग यानी उपवास। देखिए होता क्या है, जब हम खाना बंद करते हैं तो बॉडी को बाहर से एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। तब वो एनर्जी के लिए अंदर की तरफ देखती है और अपने ही जमा किए हुए जंक को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक शिफ्ट होता है। आमतौर पे बॉडी एनर्जी के लिए खाने से मिलने वाले ग्लूकोज यानी शुगर का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब हम फास्ट करते हैं और ये ग्लूकोज खत्म हो जाता है तब बॉडी फैट को बर्न करना शुरू कर देती है। इसी प्रोसेस में बनते हैं कीटोन्स और ये कीटोन्स हमारे ब्रेन के लिए एक बहुत ही क्लीन और एफिशिएंट सुपर फ्यूल की तरह काम करते हैं। रिसर्च में अक्सर एक लंबे फास्ट के अलग अलग स्टेजेस बताए जाते हैं। तो चलिए एक टिपिकल 5 दिन के फास्ट की इस जर्नी को दिन ब दिन समझते हैं कि शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। पहले दिन क्या होता है, बॉडी अपने लिवर और मसल्स में स्टोर किए गए ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लाइकोजन के हर मॉलिक्यूल के साथ पानी भी स्टोर होता है। तो जब ये ग्लाइकोजन बर्न होता है तो साथ में वो पानी भी निकलता है। इसीलिए शुरू में जो तेजी से वजन घटता हुआ दिखता है वो ज्यादातर फैट नहीं बल्कि वाटर वेट होता है। लेकिन पहले दिन का जो असली गेम चेंजर है वो है इंसुलिन। इंसुलिन असल में एक फैट स्टोरेज हार्मोन है। जब हम फास्ट करते हैं तो इसका लेवल बहुत तेजी से नीचे जाता है और बस जैसे ही इंसुलिन गिरता है बॉडी का फैट बर्निंग स्विच ऑन हो जाता है। अब आते हैं दूसरे और तीसरे दिन पर। इस समय तक बॉडी डीप कीटोसिस में चली जाती है और ऑटोफेजी का जो इंजन है वो अपनी पूरी स्पीड पर होता है। इसी दौरान ब्रेन में BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर का लेवल भी बढ़ता है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो नए न्यूरॉन्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है और यही वजह है कि कई लोग इस दौरान जबरदस्त मेंटल क्लैरिटी और फोकस महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत आम डर लोगों के मन में आता है मसल लॉस का। क्या फास्टिंग में बॉडी एनर्जी के लिए अपनी कीमती मसल टिश्यू को ही जलाना शुरू कर देती है? देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। रिसर्च ये दिखाती है कि फास्टिंग के दौरान ग्रोथ हार्मोन का लेवल काफी बढ़ जाता है, बल्कि स्पाइक कर जाता है और ये हार्मोन मसल टिश्यू को टूटने से बचाता है। बॉडी की पहली प्राथमिकता फैट और सेलुलर जंक को बर्न करना होता है, मसल को नहीं। तो अगर हम इसे समराइज करें, एक लंबे फास्ट के दौरान 3 मुख्य चीजें हो रही हैं। इंसुलिन का लेवल एकदम नीचे जाता है, ऑटोफैगी की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है और ग्रोथ हार्मोन मसल को बचाने के लिए स्पाइक करता है। चौथे और 5वें दिन तक तो बॉडी एक सुपर एफिशिएंट फैट बर्निंग मशीन बन चुकी होती है। अक्सर इस स्टेज पर भूख भी लगभग गायब हो जाती है क्योंकि बॉडी अपने ही फैट स्टोर्स को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने में माहिर हो जाती है। और तो और इसी स्टेज पर कुछ लॉन्जेविटी जीन्स यानी लंबी उम्र से जुड़े जीन्स भी एक्टिवेट होते हैं। तो चलिए, फास्ट पूरा हो गया, बॉडी की डीप क्लीनिंग भी हो गई, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या ऑटोफैगी का असली फायदा सिर्फ इस कचरे को साफ करना ही है? बिल्कुल नहीं। असल में जो असली जादू है वो तो फास्टिंग के बाद शुरू होता है।
और एक बहुत ही ज़रूरी बात जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि फास्टिंग से भी ज़्यादा क्रिटिकल फेज है रीफीडिंग का, मतलब फास्ट को सही तरीके से तोड़ने का। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए फास्टिंग एक पुरानी कमजोर बिल्डिंग को गिराने जैसा है, लेकिन असली काम तो नई मजबूत नींव डालने और उस पर एक शानदार नई बिल्डिंग बनाने का है ना? तो फास्टिंग डेमोलिशन का काम करती है और रीफीडिंग वो रिकंस्ट्रक्शन का काम करती है। होता यह है कि फास्टिंग के दौरान बॉडी पुरानी और कमज़ोर इम्यून सेल्स को हटा देती है। फिर जब दोबारा न्यूट्रिएंट से भरपूर खाना खाया जाता है तो बॉडी में जो स्टेम सेल्स सोए हुए होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ये स्टेम सेल्स एक बिल्कुल नया, कहीं ज़्यादा मजबूत इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ये जो रीबिल्डिंग का काम है ये रीफीडिंग फेज में ही होता है। इसीलिए फास्ट को कैसे तोड़ा जाए ये बहुत जरूरी हो जाता है। सिस्टम को एकदम से शॉक नहीं देना है, धीरे धीरे आसानी से पचने वाले न्यूट्रिएंट डेंस फूड से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि बोन ब्रॉथ, उबले हुए अंडे या एवोकेडो। भारी खाना, चीनी या रिफाइंड कार्ब से तो बिल्कुल बचना चाहिए। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, ऑटोफेजी कोई चमत्कारी इलाज नहीं है। इंटरनेट पर फास्टिंग को लेकर बहुत से मिथक फैले हुए हैं। ये दावा कि फास्टिंग कैंसर को ठीक कर सकती है, ये एक बेहद खतरनाक और झूठी जानकारी है। किसी भी तरह का लंबा फास्ट शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इसके बिना आगे बढ़ना ही नहीं है। और ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि फास्टिंग हर किसी के लिए नहीं है। जैसे कि गर्भवती महिलाएं, टाइप 1 डायबिटीज के मरीज, जो लोग अंडरवेट हैं या जिनकी ईटिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री रही है, उन्हें तो मेडिकल सुपरविजन के बिना इसे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। इसमें एक और बहुत दिलचस्प एंगल है माइंड बॉडी कनेक्शन का। कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि फास्टिंग के दौरान अगर मन शांत और फोकस्ड रहे तो बॉडी फैट बर्न करने में ज्यादा कुशल हो सकती है। वहीं अगर कोई स्ट्रेस या चिंता में है तो मसल लॉस बढ़ सकता है। ये कितना फैसिनेटिंग है ना कि हमारी मेंटल स्टेट हमारे फिजिकल नतीजों पर कितना असर डाल सकती है। तो ऑटोफेजी का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि ये बॉडी के अपने नेचुरल रिपेयर सिस्टम को साइंटिफिक तरीके से समझने और उसे सपोर्ट करने का एक तरीका है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या कंट्रोल तरीके से कम का अनुभव करना ही बायोलॉजिकल रूप से ज्यादा पाने की चाबी हो सकता है? ज्यादा हेल्थ, ज्यादा क्लैरिटी और शायद ज्यादा जिंदगी।